श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, किसी भक्त ने एक प्रश्न किया है, काफी भक्तों ने किया है वैसे तो प्रश्न सवाल किया है कि गुरु जी आप ये बताइए, जो आप धूनी बना रहे हैं उसका क्या मतलब है और क्यों बनानी चाहिए, और उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है, उसका क्या फायदा और क्या उसका नुकसान है। धूनी के बारे में आप विस्तार से बनाइए। हम कई बार आपके पास आते हैं, आप हमें वो धूनी देते हो और धूनी की स्मेल भी अच्छी है और धूनी से मतलब हमारे घर में कुछ रोगों से छुटकारा मिल रहा है और हमें धूनी में अनुभव भी हो रहे हैं। हमें बताइए समझा करके उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है, उसका क्या महत्व और क्यों वह धूनी तैयार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सभी भक्तों का अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज, जिस क्षेत्र में सभी भक्तजन कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले और इनके घर में सदा खुशियों का भंडार रहे। रही अब बात धूनी की, धूनी का मतलब क्या है, धूनी का महत्व क्या है, धूनी इसमें क्या सामग्री पड़ती है और क्यों तैयार करनी चाहिए। देखिए, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग धर्म के जानने वालों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से बताया। मैं जो धूनी तैयार करता हूँ, मेरा जो तरीका है, मेरी जो बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ धूनी का मतलब क्या है, धूनी क्यों तैयार करनी है, असल में क्या सामग्री पड़ती है और इसे कैसे देनी चाहिए और कैसे तैयार करनी चाहिए। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी और बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। सामग्री का मतलब क्या है, धूनी का मतलब क्या है, ये मैं आपको बड़े विस्तार से बता रहा हूं। धूनी का मतलब क्या है, धूनी जैसे हमारे घर में कोई भूत है, प्रेत है, जिन है, आत्मा या किया या कराया या पितर आदि कोई भी दोष है या कोई कोक बंधन है या कोई व्यापार बंधन, किसी प्रकार का कोई भी देर हो गया, जैसे बार बार छींके आना, बार बार बीमार होना, बार बार सर में दर्द, मतलब किसी प्रकार का कोई भी, उसमें जो ये धूनी होती है उसमें फायदा मिलता है, वह आपको सहायता प्रदान करती है। और मेरे हिसाब से जो मेरी बुद्धि के धूनी का मतलब क्या, देखिए हमारा जो हिंदू का धर्म है, सनातनी है हम, ये हमारे जो धर्म में हमारे जो अवतार है 24 अवतार हो गए और ये धूनी 26 समान इसमें पड़ते, 26 आइटमें इस धूनी में डलती है, वो उससे संबंधित है। किसी ना किसी अवतार से, किसी ना किसी देवता से जो इसमें सामग्रियां पड़ती हैं, जो इसमें सामान पड़ता है, वो किसी न किसी देवता से संबंधित है। तभी ये धूनी हमें फायदा देती है, तभी ये धूनी हमारे घर में सुख और शांति प्रदान करती है। धूनी कैसे तैयार करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, ये मैं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसमें सामग्रियां क्या क्या पड़ती है, इसमें सामान क्या क्या लाना पड़ता है, इसमें आइटम क्या क्या लानी पड़ती है जिससे हम धूनी तैयार करते हैं और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो आप जो सामग्री होती है, हवन सामग्री कहते हैं, वो आप 200 ग्राम लेके आइए। उसके बाद आप शुद्ध गुग्गड़ 100 ग्राम जाइए, लोहबाण 100 ग्राम, इंद्रजों 100 ग्राम, मुस्कपुर 100 ग्राम, पका हुआ खोपा खोपा 200 ग्राम, काले तिल 200 ग्राम, भोजपत्र पुराना 100 ग्राम और बेल पत्थर की गिरी 100 ग्राम, बेल पत्थर के पत्ते 100 ग्राम और आम के सूखे पत्ते 100 ग्राम और नीम के सूखे पत्ते 100 ग्राम, गोलगट्टे 100 ग्राम और देसी खंड 500 ग्राम, कमल के फूल और पत्ते 100 ग्राम, अगर तगर दोनों 100 ग्राम, सफेद चंदन का बुरादा 100 ग्राम, लाल चंदन का बुरादा 100 ग्राम, मछीट की लकड़ी 100 ग्राम, अजवान कड़वी 100 ग्राम, बाल छड़ और जायफल 100 ग्राम, श्वेत कनेर के फूल 100 ग्राम, तुलसी की सूखी लकड़ी 100 ग्राम, आग की जड़ की लकड़ी 100 ग्राम, गेहूं के भूसा जिसे हम साणस कहते हैं 100 ग्राम, नारियल का छिलका 100 ग्राम और गऊ का घी, गाय का घी 500 ग्राम। ये सामग्री आप इकट्ठी कीजिए। कुछ आइटम आपने इसमें घर में मिल जाएंगे, अपने खेत में मिल जाएंगे, अपने बाग बगीचे में, कुछ आइटम आपने पंसारी से लेके आनी पड़ेगी।
इसको लाके आप सुखाइए। सुखाने के बाद इसके किसी ओखली में या किसी मोम दस्ते में इसको गुरगुरा किसी से कूटिए इस सामग्री को, और फिर इसमें घी मिला के इसको अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिला के अच्छी तरह मिलाइए, अच्छे से मिला के गुरगुरी करके, और इसे किसी प्लास्टिक के पात्र में जैसे कैनी या कोई बाल्टी उसमें डाल के रख दीजिए। आप इसमें से सुबह शाम 5-5 ग्राम, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम उपले पे या गोस्से पे या किसी कांडे पे या आग तैयार कर अग्नि तैयार करके उस पर 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने व्यापार में, और अपने जो कोई भी उद्योग लगा रखा है या कोई व्यापार है या कोई दुकान है उसमें 5-5 सुबह शाम इसकी धूनी दीजिए, इसका धुआं दीजिए। और फिर आप देखिए अपने व्यापार का, अपने घर में और अपने उसमें उद्योग में सुख शांति और व्यापार कितनी दुनी आपको चौगुनी तरक्की देते और कितना आपको सफलता बनाते हैं। उसके बाद एक दुनी यहाँ काम करती, दूसरे आपके घर में कोई भूत है, प्रेत है, जिन है, आत्मा या कोई किया कराया या कोई कोक बंधन या कोई व्यापार बंधन या किसी प्रकार पितर आदि देवता का कोई भी दोष है या कोई ब्रह्म शास्त्र है, किसी प्रकार कोई माण मंत्र या उच्चाटन मंत्र या कोई भूतनी, प्रेतनी, डाकनी, सांकनी, किसी भी प्रकार की अभद्र शक्तियां अगर आपके घर में विराजमान है काफी समय से, वो जाने का नाम नहीं ले रही, निकलने का नाम ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 110% लिख के दे सकता हूं, जितनी भी अभद्र शक्ति हैं, जितनी भूत प्रेत से संबंधित शक्तियां हैं या जितनी भी मान अपने पितर देवता आदि से संबंधित है, वो अगर प्रेत यूनिम है तो वो पितृनियम आएंगे, हमारे जो पूर्वज है, या कोई भूत प्रेत जी ने किया करा वो घर से जाएंगे, निकलेंगे। और दूसरी बात क्या है धूनी का महत्व और धूनी का महत्व क्या, आपके घर में जैसे कोई रोग है, जैसे कोई सर में दर्द है या कोई मेंटली तौर पे बीमार है या कोई बुखार चढ़ता है या कोई मतलब सर्वाइकल आदि बीमारियां काफी है, इसमें जो कीटाणु होते हैं जिसको हम विषाणु कहते हैं वो मर जाएंगे इस धूनी देने से, और आपके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं रहेगा। दूसरी बात ये इस धूनी के तैयार करने से आपके घर में 5-5 ग्राम सुबह शाम देने से, उसके बाद आप से संबंधित जैसे कोई पितर है, देवता या कोई भूत या प्रेत या कोई किया करा आपको सुपने के माध्यम से, आपको आवाज के माध्यम से या आपके मेंटली तौर पर मतलब एक्टिविटी या तरंगे आके आपसे बातें करेगा, आपको दिखाई देगा भाई हम फलाने के भूत है या हम प्रेत है या जिन है या आत्मा है, और वो धूनी देने से वो घर से निकलेंगे, वो घर से भूत प्रेत जिन आत्मा भाग से। और जो रोगी है किसी भी रोग से ग्रसित है, उस रोगी को सुबह शाम 1 मिनट उस धूनी का, इन सामग्रियों से धूनी जो तैयार हुई है सभी सामग्री उस धूनी का उसका धुआं लेने से, सांस द्वारा अंदर जाने से उसके शरीर के जितने भी रोग हैं, जितने भी दो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो धूनी में जितनी जो सामग्रियां पड़े, जितना जो सामान पड़े, जितना जो हमारा ऋषि मुनियों से, हमारे यज्ञ द्वारा, तप द्वारा इन वरदानित है। जैसे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं, ऐसे ये 24 जो हमने सामग्रियां इसमें बताई किसी न किसी देवता से संबंधित है। और जो 3 सामग्रियां अलग से स्थायी सामग्रियां हमने बताई गई, जैसे इसमें आम के पत्ते भी बताए गए 100 ग्राम, और जैसे मान ले 2 सामग्रियां अलग से बताई, वो हमारे ऋषि मुनियों से, पितरादियों से संबंधित है जिनको वरदान देगा। इसलिए ये जो 27 आइटम, 27 सामग्रियां, 27 सामान लाने कर इसकी धूनी तैयार कर घर में सुबह शाम देने से कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपका नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको बड़ी
आराम से मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी शाकुंभरी मैया।